for ball. B for ball. C for cat. D for cat. ORANGE 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 माने संतरा। 1 2 3 4 5 अगर सीआईएफ से भी महिला ने सांसद को तमाचा लगाया, गलत है। हमारी रक्षा के लिए तुम सब। सूर्यास्त हो चुका है, लेकिन इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे ये एक क्लास चल रही है और इस क्लास में कुछ युवा जो हैं वो ज्ञान का उजाला फैला रहे हैं। हम इस समय मौजूद हैं रायबरेली के डी क्षेत्र में, कचनावा गांव है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ युवा हैं जो इस गांव में जो बच्चे रहते हैं उनको पढ़ा रहे हैं। कक्षा 1 से लेकर और हाई स्कूल बल्कि इंटर तक के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पढ़ने आते हैं और रोज़ शाम को यहाँ पर इसी तरह ये कक्षा चलती है। ये कक्षा जो है पेड़ के नीचे बच्चे बैठे हुए हैं इस चबूतरे पर, सामने एक सफ़ेद रंग का बोर्ड टंगा हुआ दीवार पर और ये बच्चों को पढ़ाने का काम हो रहा है। आखिर ये क्लासरूम का जो पूरा कॉन्सेप्ट है क्या है, ये हम जानते हैं इन युवाओं से जिन्होंने बीड़ा उठाया है ज्ञान के उजाले को फैलाने का, इन गांव के बच्चों को शिक्षित करने का। और दूसरे का मान हमारा निकाला था। क्या नाम है आपका? जी दुर्गेश। दुर्गेश जी, ये बताइए, सूर्यास्त तो हो चुका, सूर्य देव का उजाला भले ना हो लेकिन ज्ञान का उजाला यहाँ फैल रहा है। पहले आप ये बताएं दुर्गेश कि आप खुद क्या करते हैं और क्या इसी गांव के रहने वाले? जी नहीं सर, हम ग्रेजुएट हैं और हम इसी के गाँव पड़ोस के गांव के हैं, थोड़े के पास ही 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर हमारा घर है। हम यहाँ पर सिर्फ रोज़ शाम को 6 बजे बच्चों को पढ़ाने आते हैं। कौन सा गाँव है आप? जी हमारे गाँव का नाम गढ़वा है। आपने ग्रेजुएशन में क्या किया? जी ग्रेजुएशन में हमने BA किया है। जी तो ये जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि क्लास 1 से लेकर और इंटर तक के बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। कितना समय हो गया यहाँ पर आपको ये पढ़ाते हुए? ये लगभग 8 से 9 महीने हो रहा है। हम सितंबर से आए हुए थे और ये लगभग जून है, हम सितंबर से आए हुए हैं, 8-9 महीने। कहाँ से मन में आया कि इन गाँव में आके खुद ग्रेजुएशन कर ली है और गाँव में इन बच्चों को पढ़ाना? जी देखिए सर, हम गांव की थोड़ी सी यहाँ की हालत जानते थे। बच्चे मतलब कि काफ़ी ज़्यादा खेल कूद या अदर कामों में ज़्यादा थे, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में थोड़ा सा कम थे। तो हमें लगा कि ठीक है, कुछ बच्चे इच्छुक थे तो हमें लगा कि ठीक है वहाँ चल के हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। कम से कम कुछ बच्चों की वजह से शायद गाँव के सारे बच्चे इकट्ठे, क्योंकि माहौल क्रिएट होता है। अगर एक बच्चा पढ़ने जाएगा, दूसरा बच्चा पढ़ने जाएगा, बच्चा वाला ही मन है, वो भागेंगे, एक अच्छे माहौल की तरफ जाएंगे, पक्का जाएंगे। और वैसा हमें लगा भी, यहाँ पर भी वैसा हुआ। काफ़ी सारे बच्चे आ रहे हैं और मतलब कि पढ़ाई में इन सबका मन भी लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा बदल भी गए हैं। जो बच्चे थोड़े से बिगड़े हुए थे, शरारती थे, खेल कूद का ज़्यादा ध्यान रखते थे, अब वो सब बैलेंस करके चल रहे हैं, साथ साथ में पढ़ाई भी। यहाँ पर क्या इनसे फीस आप लोग लेते हैं, कैसे पढ़ाते हैं? जी सर, मतलब कि क्लास क्या है, छोटे बच्चे 100 रुपये 150 रुपये या बड़े बच्चे 200 रुपये 250 रुपये ऐसे हैं। हमारा मतलब कि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आने जाने का खर्च निकला हुआ है। हमारा जो खर्च है पर्सनल वो निकला हुआ है, बस उसके अलावा कुछ नहीं। बच्चे पढ़ते हैं और कुछ नहीं। और जो ना दे पाए? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मम्मी पापा आके बोल देते हैं कि ठीक है भैया हम कुछ दिन में दे देंगे, कोई बात नहीं। और नहीं भी दे पाएंगे तो क्या जाता है, बच्चे पढ़ें। यहाँ पर आपके साथ में और भी लोग हैं जो इस काम से जुड़े हुए? जी जी जी, हमारे साथ में ये सर हैं अमित सर, और ये हैं रमन सर, और एक मैम है रुचि मैम। जी, इन लोग के पास भी चलते हैं और जानते हैं। आपका नाम? अमित। अमित, आप क्या करते हैं? ग्रेजुएशन फाइनल ईयर है, 6th सेमेस्टर। आप यहाँ कब से पढ़ा रहे हो? सितंबर से। साथ में ही आप लोगों ने शुरू किया? हाँ, स्टार्टिंग। तो आपस में जुड़े कैसे, मतलब क्या पहले से दोस्त हो, परिचित हो या कैसे? नहीं, हमारे जी जी हम इनको पढ़ाएं। पहले आपने इनको पढ़ाया? पढ़ाएं जी। तो आपने जिनको पढ़ाया वो भी दूसरों को पढ़ाया? चैन, ये चैन बन रही, भैया से हम पढ़े चैन हैं, बनती हाई जा रही स्कूल है। में भी पढ़े हैं और 12th भी पढ़े हैं भैया से। हाँ, तो हाई स्कूल 12th इन्हीं से पढ़ा? जी। आप ग्रेजुएशन कर रहे हो? ग्रेजुएशन, हाँ, 3रा साल है शायद। हाँ, फाइनल ईयर। तो उन्होंने ही बोला कि हमारे साथ चलो इसमें काम से? भैया शुरू से पढ़ा रहे हैं यहीं पे, तो फिर पढ़ा रहे हैं। आप क्या पढ़ाते हो इन बच्चों को? यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर हमारा है। इंग्लिश। दुर्गेश, आप क्या पढ़ाते जी मैथ। मैथ? जी, मैथ और बेसिक चीज़ें, कोई और जानकारी देश दुनिया में क्या चल रहा है, थोड़ी सी लोगों को जानकारी उसकी होनी चाहिए। अगर हम लोग अवेयर नहीं होंगे, इसके लिए नॉलेज नहीं रखेंगे, तो थोड़ा सा हमारा कहीं ना कहीं वीक पॉइंट इन फ्यूचर हमको मिलता है। हमें देश विदेश के बारे में सारी बातें जाननी चाहिए। तो हम हर दिन 10 मिनट इन बच्चों को ये भी पढ़ाते हैं, मैथ के साथ साथ। मैथ के साथ आगे क्या सोचा, आपका अपना लक्ष्य क्या है? हमारा तो अभी ग्रेजुएशन अभी हमारा फाइनल चल रहा है और मतलब कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं। कितना समय देते हैं इन गाँव में बच्चों को पढ़ाने के लिए? हमारा यहाँ पर रहता है, मतलब 2 घंटे यहाँ पर रहता है, 6 से 8 बजे तक रहता है, तो वही उतना ही समय रहता है। बड़ा मुश्किल होता होगा इन बच्चों को तो समझाना पड़ाना? नहीं, कोई मुश्किल नहीं रहता, आराम से पढ़ा देते हैं, आ जाते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हो?
हम यहीं के हैं, इसी गांव के। आप इसी गांव के, तब तो सब बच्चे ही परिचित होंगे। हाँ, सब बच्चे गांव के ही हैं। जो चुनौतियां इन बच्चों के सामने आती है पढ़ाई की, आपने भी कभी देखी है? हाँ, हमको तो बहुत दूर जाना पड़ता था पढ़ने, वहाँ पे 6-7 किलोमीटर जाते थे वहाँ कोचिंग। 6-7 किलोमीटर? हाँ, 6-7 किलोमीटर जाते थे कोचिंग। चलिए, आप लोगों ने जिम्मेदारी उठाई, कम से कम इन बच्चों को नहीं जाना जी, पड़ा। जी। तो आप क्या करते हो रमन? हम डी फार्म कंप्लीट किए हैं। कंप्लीट कर चुके? जी कर चुके हैं। आप कब से पढ़ा रहे हो यहाँ? हम यहाँ पर सितंबर से हम भी पढ़ा है। सितंबर से। जी। तो ये बताइए रमन कि कैसा लगता है इन बच्चों को पढ़ाना? अपने आप में एक चुनौती भी है। जी वो तो है। नहीं सर, बहुत अच्छा लगता है पढ़ाने में। जैसे पहले तो उससे बहुत बदलाव देखा गया इनमें। अब क्या बदलाव देखा, बताइए। पहले जैसे लोग गेम में बहुत ध्यान दिया करते थे, मतलब ऐसे काम बहुत किया करते थे जो नहीं करने चाहिए इस समय पर। वैसे अब इन लोगों में बदलाव बहुत दिखा है, पढ़ने में भी मन लगने लगा, थोड़ा चेंजेस भी इन लोगों में दिखाई पड़ा। अब इनको पढ़ा के कैसा लगता है? अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि खुद बच्चे मतलब अच्छा लगता है काफ़ी। आप कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ाते हो? छोटे, अभी 5 तक के, नीचे 5 के नीचे। हम्म। खुद क्या करना चाहते हैं दुर्गेश? जी सर, हम तो सिर्फ टीचर बनना चाहते हैं सर। टीचर हमें मतलब कि इसी में इंटरेस्ट है, और हमें जिसमें इंटरेस्ट है हम उसी में जाना चाहते हैं। हमको टीचर लाइन में इंटरेस्ट है। हम इन बच्चों में अगर छोटा मोटा भी जब चेंजिंग आता है हमें बहुत अच्छा लगता है, हम बहुत खुश हो जाते हैं। बच्चे पढ़ने में अगर थोड़ा सा तेज़ हो जाते हैं, बच्चे अच्छा बात करते हैं, बच्चे अच्छे बोलते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। उसी माहौल के लिए मैं सोचता हूँ कि मैं अपना पूरा लाइफ इसमें दे दूँ। क्या नाम है आपका? आकाश। कौन सी क्लास में हो आकाश? 8th। आकाश, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हो प्राइवेट? सरकारी स्कूल में, प्राइवेट? सरकारी। कब से आ रहे हो यहाँ पढ़ने के लिए? सितंबर। क्या फ़र्क पड़ गया? सितंबर से पहले कहाँ पढ़ते थे ये बताओ? कहीं नहीं पढ़ते थे, स्कूल में। बस स्कूल में? उसके बाद क्या करते थे? स्कूल तो दोपहर में छुट्टी हो जाती है, फिर खेलते थे, बस थोड़ी पढ़ाई कर लेते थे, स्कूल के बाद खेलते थे, फिर टाइम बीत जाता था। और अब कोचिंग आते हैं, कोचिंग में काम मिलता है, कोचिंग में काम करते हैं और समय के साथ बीत जाता है और कोचिंग चले जाते हैं। क्या बदलाव आया जीवन में? बहुत अच्छा आया हमें। क्या? हम लोग वहाँ गेम वोम सब खेल रहे थे, यहाँ पर कोचिंग आए तो बढ़िया सुधार आ गया हमें लोग। तो रोज़ यहाँ पे आते हो पढ़ने या बीच में एब्सेंट मार देते हो कि गायब हो गए, दोस्तों के साथ खेलने गए? नहीं, रोज आते हैं हम लोग। रोज़ आते हो? घर जाके भी पढ़ते हो फिर ये बुक्स, या यहीं बंद कर दी? नहीं पढ़ते हैं, और कोचिंग का जो काम वाम मिलता है वो भी कर लेते हैं, और जो इंग्लिश ग्रामर लिखवा रखे हैं उसे भी याद करते हैं। शिवरन, आप कौन सी क्लास में? 9th। सरकारी स्कूल में, प्राइवेट? सर वो आधी सरकारी भी प्राइवेट। अच्छा, तो आप कब से आ रहे हो यहाँ पे? सितंबर। अच्छा, शुरू से आ रहे हो? यस। क्या इससे पहले कहीं कोचिंग करते थे? नहीं सर, 2-3 महीने किए, पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही थी इसीलिए छोड़ दिए थे। बस फिर यहाँ पता चला, चले आए। ना क्लासरूम है, ना बेंच है, खुले में पेड़ के नीचे बैठे हैं, गर्मी भी है, लाइट भी छोटी सी जल रही है, दिक्कत नहीं लगती? नो सर, पढ़ने की इच्छा हो तो सर कुछ भी। बहुत अच्छी बात है। यस। क्या करना चाहते हैं? सर आगे अभी डिसाइड नहीं की, आगे करें। यहाँ आने के बाद क्या फ़र्क पड़ गया? बहुत ज़्यादा सर, पढ़ने में भी मन लगता है, बीच बीच में हंसी मजाक भी कर लेते हैं सर। बस। पहले शाम को क्या करते थे जब यहाँ नहीं आते थे? सर खाते पीते थे, सो जाते थे खेल के। आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हो, प्राइवेट? सर सरकारी से 8वां पास हो गए, 9th में भी एडमिशन नहीं कराए। अभी एडमिशन नहीं कराया? सर नहीं। क्यों? सर टीसी में मम्मी का नाम गलत हो गया था, उसी को सही कराने के लिए सर, तो फिर स्कूल बंद हो गया। ऐसे तो पूरा साल अब निकल जाएगा, अभी फिर ज़्यादा देर? नहीं सर, खुलेगा तो करा लेंगे। नहीं सर। यस। यहाँ से पहले कहीं पढ़ने जाते थे या नहीं? सर नहीं। पहले शाम को क्या करते थे? पहले सर सो जाते थे, फिर खाना पीना खा के सर सो जाते थे। यस। और अब क्या करते हो? अब सर यहाँ से जाकर पढ़ते हैं, और पिछला भी पढ़ते हैं जो पीछे पढ़ाए हैं। क्या अपने में बदलाव महसूस करते हो यहाँ आने के बाद? सर पहले गोली वोली खेलते थे, अब सब बंद हो गया। ये देखिए, कुछ लड़कियाँ यहाँ पर बैठी हुई हैं, इन लोग के पास भी चलते हैं और बात करते हैं। क्या नाम बेटा आपका? कोमल। कोमल, आप कौन सी क्लास में हो? 6। 6 में।
सरकारी स्कूल या प्राइवेट? प्राइवेट में। इससे पहले कहीं ट्यूशन कोचिंग पढ़ते थे? नहीं। नो सर। नहीं, यहीं पे शुरू की है? यस। कब से आ रहे हो? सितंबर। शुरू से आ रहे हो आप भी? कितनी छुट्टियाँ करते हो? अच्छा सच बताना। सर कभी कभी थोड़ी बहुत हो जाती हैं, उसके बाद ज़्यादा नहीं। क्या अपने में बदलाव लगता है? यहाँ आने लगे तो क्या फ़ायदा हुआ? अच्छा, पहले हम टीवी बहुत देखते थे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद टीवी बहुत कम हो गई और पढ़ाई में मन लगने लगा। आजकल बच्चे मोबाइल भी बहुत देखते हैं, वो भी देखते थे? नो सर। नहीं, टीवी। क्या बनना चाहते हो? पुलिस। पुलिस में? क्यों बनना है? अच्छा पुलिस बताओ तो। सर ये पापा ने सोचा है। पापा ने सोचा, तो पापा का सपना पूरा करना है। यस सर। यहाँ पढ़ाते कैसा है सर? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा पढ़ा। ध्यान से पढ़ते हो? यस। और सिर्फ यहाँ पढ़ते हो, घर जाके भी? घर जाकर भी पढ़ते हैं। यहाँ पर अभी जब हम पहुँचे तो ये एक बच्ची है, उसके कुछ सवाल थे जो वो अपने यहाँ पर इन टीचर्स से पूछ रही थी। उनसे बात करते हैं। खड़े हुए बेटा, क्या नाम है आपका? प्रीति। प्रीति, आप कौन सी क्लास में? 11th। अभी आप अपने सर से कुछ सवाल कर रहे थे। यस सर। क्या था? ग्रेजुएशन का मतलब। ग्रेजुएशन का मतलब या फिर क्यों किया जाता है। अच्छा, तो आप जैसे 11th में हो, अभी आपको आइडिया नहीं था। अच्छा, ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे जो पहले मन में रहा करते होंगे। ऐसे कितने सवालों के जवाब यहाँ पे मिलने लगे आपको? सर बहुत सारे जो भी पूछते हैं सारे का आंसर मिलता है। क्या क्या पता चल गया जो पहले नहीं जानते थे यहाँ आने के बाद? सर जैसे हम लोग पहले पढ़ते भी इतना नहीं थे, अब पढ़ने भी लगे हैं। थोड़ा हमारे अंदर उत्साह भी आया कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं, तो हम लोग अब पढ़ते हैं। कौन सी क्लास में हो आप? 3। क्लास 3 में? अरे तो रिया, आप कहाँ सरकारी स्कूल में जाते हो, प्राइवेट? सरकारी। हम तो देख रहे थे आप बच्चों को पढ़ा भी रहे थे वहाँ पे। पढ़ाते भी हो आप? क्या पढ़ाते हो? पहाड़ा। सुना दो कुछ भी। 12 12 12 दून 24 12 23 36 12 4 48 12 25 60 12 6 72 12 7 84 12 8 96 12 9 108 12 10 120। अरे वाह, इतना बड़ा पूरा याद कर लिया। कहाँ याद किया, यहाँ पे या स्कूल में? यहाँ पर। यहाँ पे। तमाम बच्चे जो हैं उनके जीवन में किस तरह के बदलाव आए वो आपने खुद यहाँ पर सुना। तो निश्चित रूप से एक ऐसी पहल जो कहते हैं समाज में बदलाव लाने की, इन बच्चों के जीवन में सुधार लाने की, और जो आगे की सोच वो ये कि एक श्रृंखला बनी रहे जो आगे लगातार चलती रहे और ये सिलसिला कभी भी ना टूटे। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन।